34 छात्रों की कक्षा में किसी टेस्ट में औसत अंक 52 है, जबकि 51 छात्रों की कक्षा में औसत अंक 62 है। दोनों कक्षाओं के मिलाने पर कुल औसत अंक कितने हैं? तो यहाँ पर अभी जो फॉर्मूला थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये अप्लाई हो सकता है। यहाँ पर भी दो ग्रुप आपस में ऐड हो रहे हैं, तो नया एवरेज निकालने के लिए कह रहा है। तो हमें पता है कि जब दो ग्रुप जुड़ते हैं, जब दो ग्रुप को मिलाया जाता है, तो नया औसत क्या बन के आता है? यदि पहले ग्रुप का एवरेज W1 है और नंबर ऑफ मेंबर्स X1 है, दूसरे ग्रुप का एवरेज W2 है और नंबर ऑफ मेंबर्स X2 है, तो नया एवरेज क्या होता है? W1 X1 प्लस W2 X2 अपॉन X1 प्लस X2। यहाँ पर क्वेश्चन में W1 पहला वाला जो ग्रुप है उसका एवरेज कितना दिया है? पहला ग्रुप यहाँ पर 34 छात्रों का है, जिसका एवरेज किसी टेस्ट में औसत अंक 52 है, तो इसकी वैल्यू 52 दी हुई है। X1 नंबर ऑफ मेंबर्स कितना दिया हुआ है? 34 दिया हुआ है। दूसरे ग्रुप का एवरेज कितना दिया हुआ है? दूसरा ग्रुप यहाँ पर 51 छात्रों का है, जिसका औसत जो है वो 62 दिया हुआ है, तो W2 जो है वो 62 है। और नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं दूसरे ग्रुप में? तो 51 है। और ये बताइए हमें 34 और 51 है। तो हम इसको वैल्यूज को रख दें फॉर्मूले में, माना कि हमने रख दिया ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं यहाँ से आपको ये बता दूं, जैसे यहाँ पर क्या है कि छात्रों की संख्या ओरिजिनल नंबर्स दिए हुए हैं, पर अगर मैं यहाँ से ये 34 है और ये 51 है, तो ये 34 और 51, तो ये 17 कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यदि मैं 17 कॉमन निकाल दूं यहाँ से, तो कितना बचता है? 52 इंटू 17 दूनी 34 2 प्लस 62 इंटू 17 51 होता है, तो ये 3 अपॉन यहाँ से भी 17, नीचे से भी 17 कॉमन ले लूँ यहाँ से, क्योंकि ये भी 34 प्लस 51 है, 17 कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 17 दूनी 34 प्लस 17 51, तो ये कैंसिल हो ही जाना है। तो इसका मतलब यहाँ से भी यही चीज कंसेप्ट निकल के आ रहा है कि अगर क्वेश्चन में ओरिजिनल नंबर ना देके दोनों ग्रुप के नंबर ऑफ मेंबर्स का रेशियो दिया होता तो भी हमारा आंसर आ जाता, क्योंकि तो हम यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर रेशियो कितना आ रहा है दोनों ग्रुप के मेंबर्स का? 2/3 का आ रहा है रेशियो, मतलब दोनों ग्रुप में जो छात्रों की संख्या वो किस रेशियो में है? 2/3 के रेशियो में है। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया? 104 प्लस 186 अपॉन 5, दोनों को ऐड किया 6 4 10, 8 और 1 9 और 2 कैंसिल हो गया, 5 25 और यहाँ से बचा कितना? 4, तो 5 8 है 40, 58। तो यहाँ पर कुल औसत अंक कितने निकल के आए? दोनों जब कक्षाओं को मिला दिया गया तो औसत अंक कितने निकल के आए? 58। क्वेश्चन है, कंपनी के कर्मचारियों की औसत आयु 35 वर्ष है। अगर 5 नए कर्मचारी जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है कंपनी से जुड़ते हैं तो पूरी कंपनी की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है। तो कंपनी में पहले कितने कर्मचारी थे? ठीक है, यहाँ पर भी सेम वैसे ही हो रहा है कि ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, एक ग्रुप है क्या है, पहले जितने कंपनी के कर्मचारी थे उनकी औसत आयु 35 थी, तो जो पहले कंपनी के कर्मचारी थे वो ग्रुप 1 हो गए। बाद में 5 नए कर्मचारी कंपनी से जुड़ते हैं तो वो जो हो गया वो ग्रुप 2 हो गया। पहले कर्मचारियों का औसत क्या था? जब 5 कर्मचारी नहीं जुड़े थे तब 35 था, तो ये W1 35 हो जाएगा। X1 क्या है? ग्रुप 1 में नंबर ऑफ कर्मचारी कितने हैं? तो अगर 5 नए कर्मचारी 32 वर्ष कंपनी से जुड़ते हैं तो कंपनी में पहले कितने कर्मचारी थे? तो X1 पूछा है, तो X1 अननोन है। ग्रुप 2 क्या है? 5 नए कर्मचारी जुड़ रहे हैं, 5 नए कर्मचारी, तो X2 क्या है? यहाँ पर 5 है। और ग्रुप 2 का एवरेज क्या है? ग्रुप 2 का एवरेज है, अगर 5 नए कर्मचारी जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है तो इनकी औसत आयु 32 वर्ष है, ये जुड़ रहे हैं, तो नया औसत क्या निकल के आ रहा है? 34 वर्ष। ये अननोन है और नया औसत दिया हुआ है, ठीक है। तो 34 बराबर W1 इंटू X1, तो 35 इंटू X1 प्लस W2 इंटू X2, तो यहाँ हो गया 32 गुणा 5, नीचे क्या हो जाएगा?
x1 प्लस x2, तो x1 अननोन है, x1 प्लस 5 सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 34 x1 हो जाएगा और प्लस 5 को 20 और 2 5 15 17 और ये 35 x है इधर, और इसको क्या लिख देंगे 160, 32 गुणा 5 160 हो गया। ये इक्वेशन को मैं इधर सॉल्व कर लेती हूँ। 34 x1 है, 35 x1, ये इधर जाएगा तो 1 x1 हो जाएगा, इसको इस तरफ कर लेते हैं, और ये इधर गया है तो ये इधर आएगा, 170 में से 160 गए, कितना आया 10, तो x1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 10, मतलब कंपनी में पहले कितने कर्मचारी थे 10 थे। अब मैं आपको एवरेज के कुछ जनरल कंसेप्ट बताऊंगी जो बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज हो सकते हैं। जैसे पहला कंसेप्ट ये है कि अगर कोई ग्रुप है और उस ग्रुप का कोई एवरेज वैल्यू है, उस ग्रुप ऑफ नंबर्स है उसकी कोई एवरेज वैल्यू है, तो अगर उस मेंबर्स में सभी संख्याओं में हम p वैल्यू का एडिशन कर दें, सारे नंबर्स में p वैल्यू का एडिशन कर दें, तो उसका एवरेज भी जो है वो p वैल्यू से बढ़ जाएगा। ग्रुप है, ग्रुप ऑफ नंबर से सारे नंबर को p वैल्यू से बढ़ा दिया तो एवरेज भी p वैल्यू से बढ़ जाएगा। उसी तरह कोई ग्रुप है उसमें सारे नंबर्स से हमने p वैल्यू को माइनस कर दिया, सबसे p माइनस कर दिया तो एवरेज भी p से माइनस हो जाएगा। उसी तरह अगर कोई ग्रुप है उसमें सारे मेंबर्स में हमने p वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, सारे मेंबर्स की वैल्यू में हमने p वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो एवरेज जो होगा उसमें भी p का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उसी तरह अगर कोई ग्रुप ऑफ नंबर्स है और सारे नंबर्स को हमने p से डिवाइड कर दिया तो जो एवरेज निकल के आएगा वो एवरेज भी p से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह एक और कंसेप्ट है कि अगर कोई ग्रुप है और उसमें बहुत सारे नंबर्स है और सारे नंबर्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, यानी ये कह सकते हैं कि अगर कोई ग्रुप ऑफ नंबर्स है, लाइक 1 है, 3, 5, 7, 9, ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ नंबर्स है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हर कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 2 है, 5 से 3 2, इसका भी 2। तो इस टाइप की सीरीज जहाँ पर हर आने वाला नंबर जो है वो एक कॉमन डिफरेंस से ही इंक्रीज हो रहा है और वो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उस टाइप की सीरीज को हम समानांतर श्रेणी बोलते हैं हिंदी में, समानांतर श्रेणी, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस टाइप की अगर कोई सीरीज है, सीरीज ऑफ नंबर्स है और इसमें हमको यदि एवरेज निकालना है तो एवरेज जो होता है वो हमेशा बीच वाला नंबर होता है। अगर उस नंबर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, डिक्रीजिंग में अरेंज करेंगे और उनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है हर आने वाले नंबर के लिए, तो उसका जो एवरेज होता है वो हमेशा बीच वाला नंबर होता है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि माना कि d जो है यहाँ पर 2 है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस माना कि 2 है यहाँ पर, ये सारे नंबर्स के लिए सेम है आने वाले नंबर के लिए, और a जो है माना कि मैंने पहला टर्म मान लिया है, फर्स्ट टर्म, तो इसमें nth टर्म जो होती है वो होती है a प्लस n माइनस 1d। अगर दिया हुआ है कि नंबर की सीरीज जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेसर में है और यदि पहले वैल्यू दिया हुआ है सीरीज की और उन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, पहली वैल्यू भी दी है, तो उस सीरीज का आखिरी नंबर या कोई भी नंबर हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। यदि हमको बोलेगा कि थर्ड वाला नंबर क्या होगा उस सीरीज का, तो हम यहाँ पर n की जगह पे 3 पुट कर देंगे, a की वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर जो भी d दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये जो सीरीज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे नंबर्स में एवरेज पूछने के लिए आता है, कुछ सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी आप ये वाला जरूर याद रखिएगा कि यदि कोई सीरीज जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेसर में है तो उसमें जो nth टर्म जो होती है वो a प्लस n माइनस 1d होता है, जहाँ पर d जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब कि जो कॉमन अंतर है सारे नंबर्स में वो, और a जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है उस सीरीज का। तो ये सवाल से समझते हैं, अगर 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत 55 है तो सबसे बड़ा नंबर क्या है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि समानांतर श्रेणी में यदि कोई नंबर्स हैं बहुत सारे किसी समूह में, तो उनका औसत जो होता है वो हमेशा बीच वाला नंबर होता है। यदि
उस नंबर्स को हम समानांतर श्रेणी में अरेंज करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि 25 लगातार बोलना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि लगातार मतलब कि एक के बाद एक 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत 55 है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो लगातार विषम संख्या है, तो लगातार विषम संख्याओं का अंतर आपको पता ही है कि 2 होता है हमेशा। विषम संख्या जैसे माना कि 1 ले लिया मैंने, 3 होता है, 5 है, 7 है, तो ये सारी विषम संख्या है और ये लगातार विषम संख्या है। तो हम क्या देख रहे हैं, लगातार विषम संख्याओं में जो अंतर है वो कितना है, सब में 2 है, 2 है। तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या है, 2 है, जो कॉमन डिफरेंस निकल के आ रहा है वो क्या है, 2 है यहाँ पर। अच्छा, और 25 लगातार विषम संख्याओं का टोटल नंबर्स कितने हैं, 25 है। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई सीरीज है उसमें बहुत सारे नंबर्स है और सबका कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल है, तो उसका एवरेज जो होता है वो बीच वाला नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि 25 लगातार विषम संख्या है, तो 25 का आधा 12 और 12 का मतलब 13वें नंबर की संख्या जो है वो बीच वाली संख्या है यहाँ पे। और क्योंकि विषम संख्याओं का औसत 55 है, कॉमन डिफरेंस सब में 2 है यहाँ पे और लगातार है, कॉमन डिफरेंस 2 है, 25 संख्याएं हैं, तो 25 का आधा 12, 12 और 1 13, मतलब 13वें नंबर की संख्या जो है वही औसत होगी। क्यों, क्योंकि ये समानांतर श्रेणी में है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ये नंबर सीरीज। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो मैंने बताया था आपको कि बीच वाला नंबर जो होता है वो औसत होता है और औसत दिया हुआ है 55। तो 13th नंबर में जो नंबर है वही इसका एवरेज है, तो वो 55 है। और 30, और आपको बताया था मैंने कि कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई सीरीज है तो उसकी जो nth टर्म जो होती है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d। यदि कोई सीरीज जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, समानांतर श्रेणी में है, तो उसका n नंबर का टर्म जो होगा वो क्या होगा, a + n - 1d, जहाँ पर a जो है वो पहली संख्या है, n जो है वो उस नंबर जो nth नंबर है, यदि दूसरा नंबर निकालना है तो 2 रखेंगे, तीसरा नंबर निकालना है 3 रखेंगे, और d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि एवरेज जो है यहाँ पर वो 13th नंबर है, और 13th नंबर क्या होगा, 13th नंबर जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले के हिसाब से ये होता है 13th नंबर। तो इसको हम इक्वल रख देंगे 55 की। 13th टर्म जो है वो 55 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि वो औसत है और औसत जो होता है वो 13th टर्म ही होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। यदि कोई सीरीज है तो इसको लिख देंगे a + n - 1d। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 13th टर्म है, 13th टर्म है मतलब n - 1, तो ये पर हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये 12d। और d की वैल्यू भी हमें पता है, d की वैल्यू है 2, तो यहाँ 2 भी रख देंगे। 55 में से 24 गए तो कितना आया, तो a कितना आ गया अपना 31, मतलब जो पहली जो संख्या है उस सीरीज की वो क्या है, 31 है। और सबसे बड़ी मतलब 25 लगातार संख्या है, 25 लगातार संख्या है और सबसे बड़ी निकालना है, इसका मतलब 25वीं नंबर की संख्या निकालना है। तो 25, तो nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता है, तो 25वीं टर्म निकालना है। a की वैल्यू आ चुकी है हमारी 31 + n - 1d। 25वीं टर्म निकालना है, तो 25 - 1, तो कितना हो जाएगा 24, 25 - 1 24, और क्योंकि यहाँ पर d जो है वो 2 है, तो ये आ जाएगा 31 + 24 = 48, जो निकल के क्या आ जाएगा 79। मतलब कि जो 25वीं नंबर की टर्म है वो क्या है, 79 है। सवाल है 7 क्रमानुगत नंबर का औसत 20 है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है। क्रमानुगत मतलब कंजिक्यूटिव लगातार 7 संख्याओं का औसत जो है वो 20 है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है। पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था हमने कि उसमें लिखा था कि 7 लगातार ऑड संख्याओं का मतलब विषम संख्याओं का औसत दिया था। यहाँ पर क्रमानुगत मतलब कंसेक्यूटिव नंबर का औसत दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि क्रमानुगत नंबर मतलब कि सबका डिफरेंस 1 2 3 4 क्रमानुगत नंबर है ये सारे। इसमें ना लिखा है कि ना विषम लिखा है ना सम लिखा है ना ऑड इवन, कुछ ऐसा नहीं दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर सबका डिफरेंस क्या है, 1 1 है। तो यहाँ पर ये नंबर भी, ये सीरीज भी जो होगी वो समानांतर श्रेणी में होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा ये भी। यहाँ पर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 7 क्रमानुगत नंबर का औसत 20 है। अब चूंकि मैंने बताया था कि कोई नंबर अगर समानांतर श्रेणी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कब होता है, जब हर दूसरी संख्या का और पहली संख्या का डिफरेंस जो है वो समान रहे। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में सबका डिफरेंस क्या था, 2 था, क्योंकि वो
और नंबर्स थे, यहाँ पर कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स है तो यहाँ पर डी जो है सबका 1 है, मतलब हर दूसरी संख्या का डिफरेंस पहली संख्या से 1 है। ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हम जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि कोई भी औसत जो होता है वो उस सीरीज का बीच वाला नंबर होता है। तो यहाँ पर 7 क्रमानुगत नंबर है, 7 क्रमानुगत नंबर है, तो बीच वाला नंबर क्या है, 7 का 6 6 3, मतलब चौथा नंबर का जो नंबर होगा वो औसत होगा। यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth नंबर की टर्म निकालने का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। d की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, ये 1 है। n चौथा नंबर निकालना है, क्यों, क्योंकि चौथा नंबर ही औसत है। समानांतर श्रेणी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बीच वाला नंबर ही औसत होता है और यहाँ औसत 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो जो चौथा नंबर का जो नंबर है वो क्या है, 20 है इसकी वैल्यू, तो ये औसत 20 है क्योंकि, तो ये नंबर भी 20 हो जाएगा, ये 20। ए की वैल्यू नहीं पता, एन क्या है, 4th है, क्योंकि 7 नंबर की सीरीज है, ये 7 नंबर्स की सीरीज है, तो बीच वाला नंबर का चौथा नंबर ही बीच वाला नंबर होगा और वही औसत है। तो 20 बराबर a प्लस n माइनस 4, 4 में से 1 गए 3, और d की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो ये 1 हो गया, ये इधर आया तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 17, राइट। पर अभी ये आंसर नहीं आया हमें, इसके आगे हमें क्या निकला, सबसे बड़ा नंबर। कि कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं a की वैल्यू 17 आ गई, अब हम सोचते हैं शायद यही आंसर, मतलब हम कंफ्यूजन में रहते हैं और हम क्या करते हैं, ये आंसर है, हम ऑप्शन में देखते हैं और ये ऑप्शन में हमको मिल भी जाता है और हम मार्क करके आते हैं। पर हमको ध्यान देना है कि हमको यहीं तक नहीं आना, हमको आगे भी कुछ वैल्यू निकालना है। तो क्या लिखा है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर, तो वही nth नंबर का फॉर्मूला लग जाएगा। nth नंबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d, a की वैल्यू निकल ही आई है अपनी 17 प्लस n माइनस 1d, तो n क्या है यहाँ पर, सबसे बड़ा नंबर निकाला, सबसे बड़ा नंबर मतलब 7वें नंबर का नंबर निकाला है, तो n माइनस 1, 7 में से 1 गए 6 और ये हो गया 6d, तो 17 प्लस d की वैल्यू 1 है तो 6, 17 और 6 23, मतलब सबसे बड़ा नंबर जो है वो 23 निकल के आएगा। क्वेश्चन है ए, बी एवं सी का औसत 80 किलोग्राम है, डी के शामिल होने पर औसत 82 हो जाता है। अगर एक अन्य व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम कम है ए के बदले समूह में शामिल होता है तो बी, सी, डी एवं ई का औसत 78 हो जाता है। तो ए का वजन निकालना है, ठीक है। तो ए का वजन निकालना है, तो हमें क्या दिख रहा है क्वेश्चन में कि ए के बदले कौन शामिल हो रहा है ग्रुप में, ई, ठीक है। ए के बदले ई शामिल हो रहा है ग्रुप में, तो यहाँ रिप्लेसमेंट हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही टाइम पे एक मेंबर ग्रुप को छोड़ रहा है और एक ग्रुप में ऐड हो रहा है तो उस समय जो नया एवरेज निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, आने वाला नंबर माइनस जाने वाला अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स जितने ग्रुप में है। एक आ रहा है एक जा रहा है तो जितना पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे। तो ये फॉर्मूला रिप्लेसमेंट के लिए यूज होता है कि जब एक मेंबर आ रहा है ग्रुप में और एक छोड़ के जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ए छोड़ के जा रहा है, ए के बदले कौन आ रहा है ग्रुप में, ई, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे हम निकालने की कोशिश करते हैं ए की वैल्यू। तो उसके लिए ए न्यू क्या है, जब बी, सी, डी एवं ई का औसत 78 हो जाता है, जब ए ग्रुप को छोड़ के जाता है और ई शामिल होता है तो औसत जो है 78 हो जाता है। तो ए न्यू कितना है यहाँ पर 78, ये दिया हुआ है। ओल्ड कितना है, ए ओल्ड मतलब पुराना एवरेज कितना है, पुराना एवरेज देखिए ए पहले सबसे पहले ग्रुप में ए बी सी थे सिर्फ, उनका एवरेज 80 था। फिर ग्रुप में डी शामिल हो गया था और उसका एवरेज जो है वो 82 हो गया था। फिर बाद में ए को ई ने रिप्लेस किया था, ठीक है। तो ए को ई द्वारा रिप्लेस करने के पहले ग्रुप का औसत कितना था, 82 था। क्यों, क्योंकि 80 जो है ये सिर्फ ए बी सी का औसत था, उसके बाद डी शामिल हुआ था। तो टोटल कितने मेंबर थे, 4 मेंबर थे, ए बी सी और डी, और फिर बाद में ई ने ए को रिप्लेस किया था तो फिर ई बी सी और डी मेंबर हुए ग्रुप में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ए ओल्ड कितना है, 82 है, प्लस आने वाला नंबर क्या है, यहाँ पर आने वाला नंबर ई है क्योंकि ई ने ए को रिप्लेस किया है तो आने वाला नंबर ई है। अच्छा, अब यहाँ पर हमको ई की वैल्यू भी नहीं पता, जाने वाला नंबर ए है, ए की वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन में पूछा है। और नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, 4 है, ठीक है। बी सी डी एवं ई का औसत 78 हो गया, तो ये
4 मेंबर है तो ये 4। अब यहाँ पर 2 अननोन वैल्यूज है तो किसी एक को पुट करना पड़ेगा तभी ए की वैल्यू निकलेगी, तो ई की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अच्छा, ई की वैल्यू क्या दी हुई है, ई जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम कम है, तो ई की वैल्यू डी से दी गई है तो अब अपन को डी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो डी की वैल्यू पता चल जाएगी तो ई की भी पता चल जाएगी, तो डी की वैल्यू निकालते हैं। डी की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं, क्या लिखा है, ए बी सी का औसत 80 है, डी के शामिल होने पर औसत 82 हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला एक और यूज हो रहा है, वो क्या है कि जब कोई नया मेंबर ग्रुप में ऐड होता है तो एवरेज क्या होता है, तो उसकी वैल्यू, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए न्यू, नया एवरेज निकल के जो आएगा वो, फिर यहाँ पर नए एवरेज और पुराने एवरेज का डिफरेंस यानी ए न्यू माइनस ए ओल्ड, और इनटू में क्या आता है, नंबर ऑफ मेंबर्स बिफोर एडिंग और रिमूवल ऑफ एनी न्यू मेंबर। ठीक है, किसी ग्रुप में किसी मेंबर के जुड़ने या हटने के पहले जो ग्रुप में मेंबर्स की संख्या थी वो रखी जाती है यहाँ पर। यहाँ से डी की वैल्यू निकालते हैं। डी के जुड़ने के बाद औसत कितना हो गया था, 82 हो गया था, तो ए न्यू कितना है यहाँ पर 82 प्लस ए न्यू और ए ओल्ड का डिफरेंस कितना है, तो पहले औसत 80 था, डी के जुड़ने के बाद 82 हो गया, तो डिफरेंस कितना आया, नया एवरेज 82 पुराना एवरेज 80, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 2 हो गया दोनों का डिफरेंस, इनटू नंबर कितने हैं, नंबर यहाँ पर 3 है क्योंकि डी शामिल होने के पहले कितने नंबर थे मेंबर्स के, 3 थे, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकलेगी क्या, 82 प्लस 6, तो ये क्या निकल के आ जाएगा 88। ठीक है, 88 निकल के आया, डी की वैल्यू 88 निकल के आई, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ई जिसका वजन डी से 3 kg कम है, डी की वैल्यू 88 निकल के आ गई, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 कम मतलब 85 हो जाएगी, 88 से 3 माइनस कर देंगे तो ई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इस ई की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले पर रख देते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू हम 85 रख देते हैं और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए 82 है इस तरफ 78 है, 78 को इस तरफ लेके जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, 82 माइनस 78 हो जाएगा, और इसको इस तरफ लेके आते हैं तो ये 85 माइनस ए है, तो इस तरफ जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 85 और अपॉन में 4 रहेगा, और 78 इस तरफ गया है, ये इस तरफ आया है, तो ये माइनस a प्लस a हो गया है, 85 प्लस में था वो माइनस में हो गया है, बटे में 4 वैसे के वैसे रहेगा, 82 78 गया इधर से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 आ गया, 82 में से 78 माइनस गए 4 हुआ, तो यहाँ से फिर a माइनस 85 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 6 5 11 8 9 और 1 10 101, मतलब a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 101, मतलब a का वजन कितना है 101 किलोग्राम। सवाल है 15 बच्चों की औसत उम्र 25 वर्ष है, एक बच्चा और आ जाता है जिसमें औसत जो है उम्र 1 वर्ष कम हो जाती है, तो बच्चे की उम्र क्या है। तो यहाँ पर एक नया मेंबर जो है वो ग्रुप में जुड़ रहा है, तो ये ग्रुप में जुड़ने वाला, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, अपन को फॉर्मूला पता है कि कोई भी नया मेंबर जब ग्रुप में जुड़ता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है ए न्यू प्लस ए न्यू माइनस ए ओल्ड, मतलब ये दोनों एवरेज का डिफरेंस होता है, इनटू नंबर ऑफ मेंबर्स कब, जब कोई सदस्य जुड़ा है या अलग हुआ है उसके पहले कितने सदस्य थे उनका नंबर होता है। हमेशा ये याद रखिएगा कि जुड़ने या घटने के पहले वाला जो नंबर होता है वो होता है ये, और वैल्यू किसकी, नए सदस्य की वैल्यू जो है वो इस फॉर्मूले से आती है। तो यहाँ पर क्या है, नए बच्चे की उम्र ही निकालना है, यही निकालना है, नया एवरेज कितना हो गया है, क्योंकि 15 बच्चों की औसत उम्र 25 वर्ष थी, पहले बच्चे के जुड़ने से क्या हो गया, औसत 1 वर्ष कम हो गया, तो पहले औसत 25 था, अब 1 वर्ष कम हो गया तो नया औसत कितना आ गया 24 आ गया, प्लस ए न्यू माइनस ए ओल्ड, नया एवरेज जो है वो 24 है, पुराना एवरेज 25 था, 24 आगे आएगा 25 पीछे आएगा क्योंकि ए न्यू सामने आता है, 24 छोटा है। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे, नए बच्चे के जुड़ने के पहले कितने बच्चे थे, 15 थे, तो यहाँ 15 आ जाएगा, तो ये कितना निकल के आया, 24 में से 25 गए -1 और ये -15, तो ये कितना आ गया 9 आ गया। अब इसको बिना फॉर्मूले के बताती हूँ मैं, 15 बच्चे हैं, औसत उम्र 25 वर्ष है, एक बच्चा और आ जाता है तो 1 वर्ष कम हो जाती है औसत,
तो बच्चे की उम्र, तो माना कि मैं मान लेती हूँ कि बच्चे की उम्र जो है वो x है, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि पहले क्या था, पहले 15 बच्चे थे ग्रुप में और सबके पास एवरेज जो है वो 25-25 रुपए थे सबके पास। अब नया बच्चा ग्रुप में शामिल हुआ, उसके पास x रुपए है, माना कि सिर्फ उसके पास x रुपए थे। जब वो ग्रुप में जुड़ा तो क्या हुआ कि नया औसत कितना निकल गया, नया औसत कितना हो गया, 24 हो गया। मतलब जब वो ग्रुप में जुड़ा तो फिर उससे भी पैसे लिए गए, सब फिर से पैसे जोड़े गए और सबको फिर बराबर बांटे, तो फिर 24-24 रुपए ही आए सबके पास। पहले 25-25 आए थे। बच्चे के जुड़ने से क्या हुआ कि 24-24 रुपए आए सबको। इसका मतलब जो बच्चे की उम्र है वो कम है, औसत जो पहले था उससे कम है, कम अमाउंट लेके आया है बच्चा, ठीक है। तो माना कि बच्चा जो है x रुपए लेके आया है, तो x रुपए को 24 करने के लिए, क्योंकि नया औसत क्या है, 24 है, नया औसत 24 है, मतलब कि नए जो अमाउंट है सबके पास 24-24 रुपए आ रहे हैं, सबको बांटा, ठीक है। तो जो बच्चा यदि x रुपए लेके आया था तो उसको 24 करने के लिए हमने क्या किया, 15 बच्चों से 1-1 रुपए लिया, इसको दिया, तब जाके इसके पास 24 रुपए हुए, क्योंकि नया औसत जो था वो 24 था। तो ये x रुपए लेके आया था और नया औसत 24 है, मतलब नया जो इसके ग्रुप में जुड़ने के बाद सबको कितने कितने रुपए आ रहे हैं, 24 आ रहे हैं। तो इसको भी 24 रुपए देने के लिए क्या करना पड़ा, सारे जो पहले से 15 बच्चे थे उनसे 1-1 रुपए लिए गए, 1-1 वर्ष कम हुआ सबका, 1-1 रुपए कम हुआ, तो 15 बच्चों का 1-1 रुपए कम हुआ, मतलब 15 रुपए कम हुआ, और ये 15 रुपए इसको दिए गए, तब जाके इसके पास 24 रुपए हुए। तो देखिए यहाँ से भी आ जा रहा है x बराबर 24, ये इधर जाएगा तो 24 ऋण 15, तो इसका भी 9 आया, ठीक है। मतलब जब बच्चा ग्रुप में जुड़ा तो क्या हुआ कि सब बच्चों के पास पहले 25-25 रुपए थे, 1-1 रुपए कम हो गए, और उसको 24 करने के लिए जो इतने रुपए वो लेके आया था उसमें सारे बच्चों से 1-1 रुपए लिए गए और उसको दिए गए, तब जाकर उसके पास 24 रुपए हुए, सारे ग्रुप मेंबर्स के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9, मतलब बच्चे की उम्र क्या थी, 9 वर्ष। क्वेश्चन है, एक परिवार में 6 सदस्यों की औसत आयु 22 वर्ष है। अगर सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के तुरंत पहले परिवार की औसत आयु कितनी है। तो उसके जन्म के पहले निकालना है आयु, तो जन्म के पहले, तो उसका जन्म जो है 8 वर्ष पहले हुआ था, तो उस समय एवरेज निकालना है परिवार का। तो अभी क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि परिवार में सदस्यों की औसत आयु कितनी, 22 है। तो अभी टोटल आयु कितनी है पूरी फैमिली की टोटल आयु कितनी है अभी, तो 6 × 22, क्यों, क्योंकि 22 एवरेज है, हर सदस्य की एवरेज आयु 22 है और सदस्य कितने, 6 हैं, तो टोटल उनकी आयु कितनी हो गई, 6 दूनी 12 132। अब क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटे सदस्य के जन्म के तुरंत पहले परिवार की औसत आयु है। तो जन्म के तुरंत पहले करने के लिए हमें क्या है, सबकी आयु जो है 8-8 वर्ष माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका जन्म 8 वर्ष पहले हुआ था, तो सारे सदस्यों की आयु 8-8 वर्ष माइनस करनी पड़ेगी। तो अभी कितनी है, 132 है। 8 वर्ष पहले कितनी आयु होगी पूरे परिवार की, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 6 सदस्य हैं, 6 सदस्यों की आयु 8-8 वर्ष माइनस करना पड़ेगा 132 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये 8-6-48 है, इससे माइनस करेंगे तो ये 84 आएगा, 84। तो 8 वर्ष पहले कितनी टोटल आयु कितनी थी, और उसमें जो बच्चा था, ये जो सबसे छोटा वाला, 8 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी, 0 वर्ष थी, 0 वर्ष थी, ठीक है, तुरंत पैदा हुआ था वो, और सदस्यों की टोटल आयु कितनी थी, 84 थी। अब चूंकि पूछ रहा है कि सदस्य के जन्म के तुरंत पहले परिवार की औसत आयु कितनी है, तो जन्म के पहले तुरंत करने के लिए उसको काउंट नहीं करेंगे हम, तो अभी 6 सदस्य हैं, जन्म के पहले सिर्फ 5 सदस्य थे, तो 84 में 5 का डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 5 36 और 5 × 8 40, 16.8 वर्ष, मतलब जो औसत आयु छोटे सदस्य के जन्म के तुरंत पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी, 16.8 वर्ष। क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, आज पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है। 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 थी, तो इसका मतलब 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की आयु का योग कितना था, 46 था,
औसत आयु दोनों की 23 थी 5 वर्ष पहले, और मेंबर कितने थे 2, तो 2 का इंटू कर देंगे तो 46, तो उनकी टोटल आयु पति और पत्नी की टोटल आयु कितनी हो गई, 46 हो गई। अब आज क्योंकि ये 5 वर्ष पहले की बात है, तो आज की डेट में कितनी है दोनों की आयु, तो 46 प्लस दोनों की आयु में 5 जुड़ जाएगा, तो 10 वर्ष जुड़ जाएगा, तो ये कितनी आयु हो गई, आज की डेट में दोनों की टोटल आयु कितनी है, 56। अब कह रहा है कि पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है आज की डेट में 20 वर्ष है तीनों की औसत आयु, तो तीनों का आज की डेट में तीनों की टोटल आयु क्या होगी, तीनों की टोटल आयु हो जाएगी 20 तिया 60 हो जाएगी। और आज की ही डेट में पति और पत्नी की सिर्फ आयु कितनी है, 56, और आज की डेट में पति और पत्नी और बच्चे तीनों की आयु कितनी है, 60। डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बच्चे की जो आयु है वो 4 वर्ष है। क्वेश्चन है, एक कक्षा में 3 सेक्शन है जिसमें क्रमशः 40, 50 एवं 60 बच्चे हैं। इन सेक्शन का पास प्रतिशत 10, 20 एवं 40 है, तो कुल पास प्रतिशत कितना है। यहाँ पर परसेंटेज भी यूज हुआ है यहाँ पर, और एवरेज तो हुआ ही है। सेक्शन का पास प्रतिशत कितना है, 10, 20 और 40 है। ठीक है, 3 सेक्शन है, माना कि मैं मान लेती हूँ ए और बी और सी है। पास परसेंट क्या है, पास परसेंट 10 है, 20 है और 40 है। तो ये परसेंट में दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि ए सेक्शन में अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 10 बच्चे पास हुए हैं, बी सेक्शन में अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 20 बच्चे पास हुए हैं, और अगर सी सेक्शन में 100 बच्चे हैं तो उसमें से 40 बच्चे पास हुए हैं। तो ये लिख सकते हैं हम कि जो एज्यूम्ड मतलब जो माना हुआ बच्चों की संख्या क्या होगी, ए में 100 मान लेते हैं, 100 क्योंकि पास परसेंट 10, 20, 40% में दिया है, तो ये 100 में से 100 बच्चे माना है इसने, तभी 10, 20 और 40% में निकाल के बताया है कि 10, 20 और 40 जो है वो पास परसेंट है। अब क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बच्चे कितने हैं, 40, 50 और 60 है, और हमको क्या निकालना है, कुल पास प्रतिशत निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर माना हुआ बच्चों की संख्या क्या, 100 मान लिया है, तभी 10, 20, 40 पास परसेंट आया है, या पास नंबर भी बोल सकते हैं क्योंकि 100 में से निकाला है। अब क्या है, बच्चे 40, 50 और 60 है, तो इसमें इसको मैं ये 100 नंबर है, इसको 40 करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि 40/100 का गुणा करना पड़ेगा इसमें, तो ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 40/100 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये 40 होगा, क्योंकि बच्चे कितने 40 है, 50 है, 60 है, और ये हमने 100 माना है, तो इसको 40 करने के लिए 40/100 का गुणा करेंगे, तो ये 40 निकल के आएगा। अब यहाँ करे हैं तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये 100 में से था, अब ये इसको 40 करे तो ये 40 में से निकालने के लिए 40/100 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये 4 आ गया। उसी तरह यहाँ पर इसको 50 करना पड़ेगा, क्योंकि बी सेक्शन में कितने बच्चे हैं, 50 है, इसको 50 करने के लिए 50/100 का गुणा कर दूंगी इसमें, तो ये कैंसिल होकर 50 बन जाएगा। अब क्योंकि इसमें 50/100 का गुणा करें तो इसमें भी 50/100 का गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। और उसी तरह इसमें 60 बच्चे तो इसको 60 करने के लिए 60/100 का गुणा करना पड़ेगा इसमें, तो ये 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 60/100 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा, 24। तो अब ये एक्चुअल में पास बच्चों की संख्या आ गई 4, 10 और 24, और हमको यही निकालना है कुल पास प्रतिशत कितना है, मतलब सारे सेक्शन को ऐड कर देंगे तो कुल पास प्रतिशत कितना है। तो उसके लिए कुल बच्चे नीचे आ जाएंगे, कुल बच्चे कितने, 40 धन 50 धन 60, तो 60, 40 यानी 150 बच्चे हैं, कुल 150 बच्चे हैं। इसमें से पास कितने बच्चे हैं, तो 4 धन 10 धन 24, 24 10 34 4 38, तो 38 बच्चे जो है पास है टोटल। अब क्योंकि इसको परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 76/3, तो ये कितना निकल के आएगा, 3 दूनी 25.33, तो ये 25.33 मतलब कुल पास प्रतिशत कितना है, 25.33 है। और हमारी इसी तरह आज एवरेज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।